नमस्कार, मैं हूँ मिष्ठी शर्मा और आप देख रहे हैं चैतन्य लोक वार्ता। हमारे समाज में बेटियों को पढ़ा लिखा कर धूमधाम से विदा तो कर दिया जाता है, लेकिन क्या वो ससुराल में सुरक्षित हैं? आज हम बात कर रहे हैं देश को झकझोर देने वाले दो ऐसे मामलों की, जहां शादी के महज कुछ ही महीनों बाद दो बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पहली खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है, जहां दीपिका नागर की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल में चर्चित मॉडल त्विषा शर्मा डेथ मिस्ट्री ने सबको सन्न कर दिया है। ससुराल पक्ष इसे हादसा या सुसाइड बता रहा है, जबकि मायके वाले चीख चीख कर इसे मर्डर कह रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पहले बात ग्रेटर नोएडा के कुड़ीखेड़ा की है। यहाँ रहने वाली दीपिका नागर की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। एक किसान पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर बेटी को विदा किया था, लेकिन 17 तारीख को मायके वालों के पास फोन आता है कि दीपू छत से गिर गई। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो दीपिका दम तोड़ चुकी थी। दीपिका के परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले उसे बेरहमी से मारा और फिर एक्सीडेंट दिखाने के लिए तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14-15 चोटें आई हैं। उसका गॉल ब्लैडर और किडनी फटी हुई थी। मेडिकल साइंस कहता है कि गिरने से इंटरनल ऑर्गन इस तरह नहीं फटते। ये प्री प्लान्ड मर्डर है। परिवार का आरोप है कि शादी के 5 महीने बाद ही फॉर्च्यूनर गाड़ी और 51 लाख कैश के लिए दीपिका को प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना के महज आधा घंटा पहले पिता ससुर को समझाकर लौटे थे और उनके जाते ही ये वारदात हो गई। इस मामले में पति ऋतिक और ससुर समेत 7 लोगों पर एफआईआर हुई है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस चीख की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि भोपाल के कटारा हिल्स से 33 साल की मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की मौत की खबर आ गई। यहाँ भी शादी को महज 5 महीने ही हुए थे। शुरुआत में इसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन त्विषा की आखिरी व्हाट्सएप चैट ने सच सामने ला दिया, जिसमें उसने अपनी सहेली को लिखा था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, मैं फंस चुकी हूँ। भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को और उलझा दिया। त्विषा की गर्दन पर एक नहीं बल्कि 2 समांतर निशान मिले हैं। वहीं एसआईटी चीफ ने माना है कि जिस बेल्ट से फांसी लगाने का दावा किया गया है, पुलिस उसे समय पर डॉक्टरों को दिखा ही नहीं पाई। अब परिवार सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। इस केस का मुख्य आरोपी और त्विषा का वकील पति समर्थ सिंह घटना के बाद से फरार है, जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा है। वहीं उसकी मां, जो एक रिटायर्ड जज है, वो त्विषा को मानसिक रूप से बीमार बता रही है, जिसे त्विषा के घर वालों ने कैरेक्टर असैसिनेशन कहा है। चाहे ग्रेटर नोएडा की दीपिका हो या भोपाल की त्विषा, ग्वालियर की पलक हो या आगरा की कंचन हो, सब जगह की यही कहानी है। इन सभी मामलों में समानता यह है कि रसूखदार और क्रिमिनल मेंटालिटी वाले ससुराल वालों ने कानून को गुमराह करने की पूरी कोशिश की है। सवाल यह है कि भारत की बेटियां क्या कभी सुरक्षित रहेंगी या महसूस करेंगी सुरक्षित? भारत का इतिहास गवाह है कि भारत की बेटियों ने हमेशा से सिर्फ अत्याचार और दुष्कर्म ही देखा है। कब जागेगी सरकार और कब मिलेगा इस देश की बेटियों को न्याय? दीपिका के केस में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन भोपाल में त्विषा का आरोपी पति अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इन दोनों मामलों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बेटियों की सुरक्षा के दावे जमीनी स्तर पर कितने खोखले हैं। इन दोनों ही मामलों की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैतन्य लोक वार्ता।